यू वांट टू नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी? मुझे भी जानना है, मुझे भी कुछ नहीं पता क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। तो आप लोगों की डिमांड पे मैंने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है आज अपने चैनल पे। इनका नाम है नील, ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, साथ साथ क्रिप्टो गुरु। तो आज हम अपने सारे के सारे डाउट्स इनसे पूछ लेते हैं, जितने भी सवाल है क्रिप्टो को लेकर। Let's ask him. Hi Neil, welcome to Sia Okay. Vibes. I just would like you to introduce yourself to the viewers who wanted to know a lot about crypto, and from what we have heard, you are a crypto guru. I'm not a guru. So, hey everyone, I'm Neil from the channel Crypto Jargon, and I've been invested in the crypto space for almost a year now, and I've seen a lot of ups and downs there. And now I try to teach people who are not new to crypto on how to invest and at what currencies to invest and how to, get away from the scam currencies and, just invest in good projects. Okay, so thank you so much for that introduction. हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी कि क्रिप्टो करेंसी है क्या एक्चुअल में, इन लेमन टर्म्स। सो ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी आप समझ सकते हो कि डिजिटल गोल्ड है। कंसिडर इट लाइक रुपीज़ होते हैं, डॉलर्स होते हैं, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। तो ये करेंसीज यूज़ होती हैं अगर आप, जैसे क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, एंड ब्लॉकचेन तो आप चेन से समझ लो कि अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं। तो दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उन कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर को ब्लॉकचेन में उन्होंने डिप्लॉय करा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कंप्यूटर अगर एक ब्लॉकचेन का नोड है, तो उस पर भी वो करेंसी के कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो बेसिकली वो करेंसीज वहाँ पे डिप्लॉयड है। अब वो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, इसका मतलब है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक चीज़ उन्हें गवर्न नहीं कर सकती। तो करेंसीज उस तरह से डिप्लॉय करी गई हैं एंड उनको वैसे यूज़ करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरह आप एक तरीके से देख सकते हो। बाकी इनके और भी यूजेस हैं, बट मोस्ट कॉमन यूज़ इनका हम ट्रेडिंग के लिए करते हैं या फिर एज अ मोड ऑफ पेमेंट करते हैं। जैसे या आपने बोला मेजर यूज ट्रेडिंग के लिए करते हैं, तो कैसे ट्रेडिंग होती है? लाइक आई अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट के लिए आप डायरेक्टली या ट्रेड करते हैं वेरियस मार्केट्स, तो इस तरीके से हम्म क्रिप्टो के लिए क्या सीन है? ओके, सो बेसिकली स्टॉक मार्केट की तरह ही समझ लो, क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करा है कि स्टॉक मार्केट जैसा लगता है। तो कोई भी ऐप अगर आप यूज़ करते हो, तो सबसे पॉपुलर ऐप है बाइनांस, इंटरनेशनली सबसे पॉपुलर है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जैसे अगर आप बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास बिटकॉइन ऑलरेडी है, तो आप बाइनांस पे डिपॉजिट कर सकते हो, या तो आप अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हो, INR या फिर USDT जो भी। तो आप उसको डिपॉजिट करो एंड वहाँ से तुम, और जो यूज़र्स हैं वो अपना बिटकॉइन वगैरह लेके आए हैं एंड उनसे बाय कर सकते हो। अब इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो बेसिकली सारे एक्सचेंजेस पे कैलकुलेट करते हैं वो लोग कि इस टाइम डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, एंड उस हिसाब से वो प्राइस कैलकुलेट होता है, सेल प्रेशर एंड बाय प्रेशर से। एंड मतलब एक ही एक्सचेंज से नहीं होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने एक्सचेंजेस है। तो मतलब अगर आप बाइनेंस पे हो एंड अगर आप वजीरेक्स पे लेके जाना चाहते हो, आपको बाइनेंस से अच्छा रेट वजीरेक्स पे मिल रहा है, तो आप उसको वहाँ ले जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे क्या होता है कि अगर एक भी एक्सचेंज में प्राइस ज़्यादा हो जाता है, तो लोग दूसरे एक्सचेंज से लाके वहाँ पे बेचना स्टार्ट करते हैं, तो सेल प्रेशर ऑटोमेटिकली उसको इक्वलाइज कर देता है। तो ऐसे इसकी ट्रेडिंग होती है। बेसिकली आप अपना करेंसी लाके और करेंसीज के लिए एक्सचेंज कर सकते हो या फिर उसको डायरेक्ट बेच सकते हो। एंड व्हाट या अबाउट ट्रांजैक्शंस? क्या आप उसको डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हो कहीं पे? यस, यू कैन यूज़ इट फॉर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन होता है, तो ब्लॉकचेन से ये पूरा ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है। तो अगर मैं हूँ और मुझे फॉर एग्जांपल सिया से कुछ खरीदना है, मैंने बोला कि आई विल गिव यू 10 BTC फॉर दिस, ओके। तो मैंने ऑब्जेक्ट ली एंड 10 BTC मैं अपने बाइनेंस के अकाउंट से भी भेज सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास क्रिप्टो वॉलेट है तो मैं उससे भी भेज सकता हूँ। तो मुझे थोड़ी नेटवर्क फीस देनी पड़ेगी। नेटवर्क फीस बेसिकली ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए गैस फीस होती है। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट सिया के वॉलेट में भेज सकता हूँ। तो ऐसे इसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वैल्यू उसकी है डिफाइंड बाय द ट्रेड्स एंड बाय द ट्रेड मार्केट, एंड वो चेंज होती रहती है, वॉलेटाइल होती है काफ़ी। इसीलिए हम इतना नॉर्मल यूज़ नहीं देख रहे हैं, बट उसका भी सोल्यूशन लोगों ने निकाला है। कुछ करेंसीज हैं जैसे USDT, जिसकी वैल्यू हमेशा $1 रहती है, मूव नहीं करती है, चाहे कितना भी ट्रेड से लो, उसकी वैल्यू हमेशा $1 रहती है। उसको स्टेबल कॉइन बोलते हैं। तो बेसिकली वो ज़्यादा यूज़ होता है इसके लिए। ट्रांजैक्शन के लिए आप बोल रहे हो कि कुछ फीस लगती है, व्हाट इज दैट अमाउंट? व्हाट आर द चार्जेस? तो चार्जेस बेसिकली डिपेंड करते हैं कि उस टाइम पे कितना प्राइस चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने कल एक ट्रांजैक्शन किया था $200 का, फ्रॉम ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन। तो $200 मुझे सेंड करने थे एंड आई हैड टू पे अराउंड $20 बिकॉज आई यूज वजीरेक्स। तो वहाँ पे $20 लगे थे, तो वजीरेक्स ने अपना चार्ज भी ऐड किया था उस पर एंड गैस फीस भी करी थी। अगर मैं उसको डायरेक्ट अपने क्रिप्टो वॉलेट से करता, तो वहाँ पे मुझे $7 देने पड़ते। तो बेसिकली ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने के लिए कह सकते हो, या फिर जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए थोड़ी फीस आपको देनी पड़ती है। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो या अपनी कोई ऐप डिप्लॉय करते हो ब्लॉकचेन में, या कोई भी चीज़ कैरी आउट करते हो, थोड़ी सी आपको फीस देनी पड़ती है। अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे फीस अलग अलग होती है।
सबसे महंगी आई थिंक इस टाइम पे ERC-20 है। बिकॉज़ ज़्यादातर व्यूअर्स इंडिया में हैं। बीच में काफ़ी लोगों को डाउट भी आया था कि इल्लीगल है इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग। देन मोरओवर क्या टैक्स इम्प्लिकेशंस या कोई और लीगल इम्प्लिकेशंस जो इंडिया में ट्रेड करने पे हो सकते हैं? बेसिकली हाँ, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, इवन बैंक्स को भी ये कन्फ्यूजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में इसको खारिज कर दिया था, जो आरबीआई का सर्कुलर आया था कि क्रिप्टो एसेट्स में डील करना इलीगल है, तो उसको खारिज कर दिया गया था मार्च 2020 में, एंड इंडिया में लीगल हो गया था ट्रेड करना क्रिप्टो में। ओके, सो इसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करना इज स्टिल नॉट सपोर्टेड और क्लियर कह सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग इज परफेक्टली लीगल फॉर नाउ। एंड इसके अराउंड अभी एक कमेटी भी अनाउंस हुई है कि दे विल ट्राई टू रेगुलेट क्रिप्टो इंस्टेड ऑफ बैनिंग क्रिप्टो। एंड अगर आपको ज़्यादा डाउट्स हैं, क्योंकि कुछ बैंक्स हैं जो कि क्रिप्टो, जैसे एचडीएफसी बैंक का रिसेंट केस हमने एक देखा था, तो वजीरेक से फॉर एग्जांपल तुम विड्रॉ कर रहे हो, तो तुम्हें एचडीएफसी बैंक ने नोटिस दिया था कि क्रिप्टो एसेट्स में डील कर रहे हो तो बैंक का अकाउंट आप बंद कर दो, क्योंकि हम ब्लॉक कर सकते हैं, हमारे गाइडलाइंस यही है। तो दे आर नॉट अपडेटेड ऑन इट, इवन बैंक्स आर नॉट अपडेटेड, तो लोगों में कंफ्यूजन तो बनता ही है। तो उसका सोल्यूशन है कि एसबीआई बैंक यूज़ करो, क्योंकि एसबीआई इज अपडेटेड एंड अभी नहीं हुआ है बैन। काफ़ी सारे एक्सचेंजेस हैं जो चल रहे हैं, डिपॉजिट विड्रॉ इज वर्किंग फाइन, ग्रे एरिया में लगता है क्रिप्टो, बट ट्रेडिंग इज परफेक्टली लीगल। ओके, एंड व्हाट अबाउट टैक्स इम्प्लिकेशन? क्या टैक्स रेट होता है फॉर द ट्रांज़ैक्शंस और अर्निंग? So tax rate is basically like stocks trading, okay? So आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। एक्चुअली इसका डिपेंड करता है, आपके सीए से आपको बात करनी चाहिए। बट बेसिक जो होता है कि आप जब डिपॉजिट करते हो और विड्रॉ करते हो, वो ट्रांजैक्शन आपको लेजर बुक में नोट करने हैं एंड आपको बाद में डिक्लेयर करने हैं वो, जब आप टैक्स वगैरह भरते हो। कॉइन क्रंच पे आपको इसका एक आर्टिकल मिल जाएगा, बहुत डिटेल्ड है, और मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है जिसपे हमने बिट के सीईओ के साथ इंटरव्यू किया था, एंड ही एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली कि जब डिपॉजिट जब विड्रॉ होता है तो तुम्हें टैक्स का देखना पड़ता है, मतलब लेजर बुक में उसको मेंशन करना पड़ता है। सो प्लीज़ शेयर दैट लिंक, आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, जो भी आप वीडियो मेंशन कर रहे हो, ताकि टैक्स पे और क्लैरिटी मिल जाए व्यूअर्स को। नाउ व्हाट या इज क्रिप्टो माइनिंग? पीपल से वी आर माइनिंग, क्या होता है? मतलब एज अ लेमैन आई डोंट अंडरस्टैंड इट। जो भी ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर रहा है वही आप एक्सपेक्ट कर लो कि माइनिंग है, कि वैलिडेट करने के लिए आपको बिटकॉइन मिला, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे बिटकॉइन है अभी, तो बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है, क्योंकि सब बिटकॉइन को तो जानते हैं, सबकी अलग अलग तरीके से होती है। तो बिटकॉइन का क्या है कि आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है एंड उसको सॉल्व करते हो तो आपको बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता है। बट ये मैथमेटिकल इक्वेशन अब करोड़ों लोग अगर माइन कर रहे हैं तो कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है पावर, मतलब आपके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, तभी बिटकॉइन असाइन, मतलब तभी आपको वो इक्वेशन असाइन होगी, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क हो जाता है, तो मतलब वो आपको असाइन होगी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर है, आप उसको सॉल्व करोगे तब आपको बिटकॉइन मिलेगा। इसलिए इतने बड़े बड़े बिटकॉइन फार्म्स बने हुए हैं, ताकि वो पावर इंक्रीज करें, एंड उनको एक भी बिटकॉइन अगर मिल जाता है तो दैट्स वर्थ अराउंड, अभी तो अराउंड 38,000 39,000 चल रहा है, बट आगे जाके वो $65,000 तक पहुंच गया था, तो उनके लिए वर्थ इट हो जाता है। एक भी बिटकॉइन आएगा तो तुम्हारे उनकी पूरी फैसिलिटी के पैसे निकल जाते, तो दैट्स हाउ इट इज डन फॉर बिटकॉइन। फॉर डोज कॉइन यू डोंट नीड दैट मच पावर, फॉर एग्जाम्पल। सो डोज कॉइन लैपटॉप पे भी माइन हो जाता है, इथीरियम भी आपका लैपटॉप पे माइन हो जाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी वर्थ इट। कुछ कुछ होते हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक होते हैं, कुछ प्रूफ ऑफ वर्क होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रिप्टो माइन होती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एंड जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ हैकिंग। सो या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हैकिंग पॉसिबल है? या हैकिंग होती है, काफ़ी होती है, एंड हमने देखा था रिसेंट ईयर में बाइनेंस पूरा हैक हो गया था, एंड उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट बिटकॉइन का लूज़ किया था। एंड उन लोगों के जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, काफ़ियों में लिखा होता है कि हैकिंग में हम जिम्मेदार नहीं होंगे, एंड हमने पहले भी देखे हैं बड़े बड़े हैक्स हुए थे, जिससे हमने पूरा का पूरा एक्सचेंज बंद हो गया था एंड उन्होंने कस्टमर्स को कुछ वापस नहीं दिया। तो ये हमेशा एक खतरा रहता है, बट आपको अपने एक्सचेंजेस इसलिए काफ़ी सोच समझ के ढूंढने होते हैं कि ये एक्सचेंज अच्छा है, इनकी सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल बिट BNS है, तो दे हैव अ बग बाउंटी प्रोग्राम। तो ओके। अगर आप हैक कर सकते हो तो हम आपको इतने पैसे देंगे। मतलब वाइट हैट हैकर्स को हैक करते हैं, तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज वो ट्राई टू फिश आउट करते हैं, बट हैकिंग इज अ रियल पॉसिबिलिटी। एंड हैकिंग से बचने के लिए या चांसेस कम करने के लिए कौन से एक्सचेंजेस यू विल सजेस्ट टू व्यूअर्स? एंड आर वॉलेट्स एंड एक्सचेंजेस सेम और आर दे डिफरेंट? ओके, सो देखो, वॉलेट्स और एक्सचेंजेस सेम भी हैं, डिफरेंट भी हैं, कह सकते हो। वॉलेट्स बेसिकली क्या होता है कि आप हार्डवेयर वॉलेट भी रख सकते हो, आप सॉफ्टवेयर वॉलेट भी रख सकते हो, आप एक्सचेंजेस पे भी वॉलेट रख सकते हो। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल बाइनेंस में अपने वॉलेट से पैसे क्रिप्टो डालना है, तो आप अपने बाइनेंस का वॉलेट एड्रेस अपने वॉलेट को दो और वो ऑटोमेटिकली इसको डाल देगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो इसको। एंड
सेफ्टी के लिए देखो, बाइनेंस इज अ गुड एक्सचेंज क्योंकि वो हैक हुए थे एंड उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया था जो भी हैक हुआ था। ओके, एंड कोई भी अच्छा एक्सचेंज होगा वो आई थिंक अब तो रिटर्न कर ही देंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडियन एक्सचेंजेस क्योंकि वहाँ अभी हैकिंग हुई नहीं है कभी, बट बाइनेंस ने रिटर्न कर दिया था। एंड आई टॉक टू द बिटवेन CEO एंड ही हैज़ अ गुड बाउंटी प्रोग्राम, तो आई थिंक उनके चांसेस भी थोड़े कम है और उनकी ऐप मुझे स्टेबल भी लगती है काफ़ी, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ हैकिंग। सो ओके, सो योर वॉलेट हैज़ अ पासवर्ड, उसको बोलते हैं सीड फ्रेज। सो वो 20, 24, 28 वर्ड्स का हो सकता है। तो रैंडम वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं एंड ये कहीं शेयर नहीं करने होते। इससे आपका वॉलेट कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली उस जो सीड फ्रेज है उसको लिख के ऑफलाइन रखो, कहीं ऑनलाइन मत रखो, किसी को बताओ मत, बेसिकली पासवर्ड की तरह है। तो उस अगर वो नहीं पता तो कोई आपका वॉलेट हैक नहीं कर सकता, दैट्स इट। एंड ज़्यादा अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है, अगर 10 लाख 12 लाख रुपए हैं आपके पास एज अ क्रिप्टो, तो इन्वेस्ट इन अ क्रिप्टो वॉलेट 3-4 हज़ार का आता है। एंड हार्डवेयर वॉलेट है, इट्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके अपना क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हो एंड उसको कम्प्लीटली ऑफलाइन रखो एंड उससे सब आपका सेफ रहेगा। What I understood from you is although wallets आप exchange पे भी रख सकते हो, hardware भी रख सकते हो, software भी, but hardware या is safer form as compared to the other. या क्योंकि ऑफलाइन रहता है। Now we have talked about wallets. What about cryptocurrency? मतलब कौन सी करेंसीज अच्छी है जहाँ इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम है? ओके, सो सबसे पहले नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं अपने बेस्ट पिक्स बताऊंगा एंड मैं कैसे पिक करता हूँ। तो देखो, बिटकॉइन एंड इथेरियम तो सबको पता है एंड दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट करेंसीज। लेकिन बिटकॉइन एंड इथेरियम क्या है, अपने सैचुरेशन फेज की साइड ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे सेम टाइम पे आपको ज़्यादा बड़े रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। दो रिटर्न्स आपको अच्छे खासे मिलते हैं अगर 1 महीने बाद आप कोई छोटी करेंसी जो 1 रुपये की थी वो 10 रुपये पहुंच जाएगी एंड इथेरियम से $100 इंक्रीज हुआ, तो वहाँ 10x प्रॉफिट आपको मिलता है, वहाँ पे आपको 5% प्रॉफिट मिला। तो अच्छे प्रोजेक्ट बहुत अर्ली आपको खोजने पड़ते हैं एंड इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि टीम कैसी है, फिर इकोसिस्टम कैसा है। मतलब जैसे मैटिक है, मैटिक इंडिया बेस्ड प्रोजेक्ट है एक, तो मैटिक क्या करता है, डी एप्स बना सकते हो आप मैटिक यूज़ करके एज अ गैस फीस। सो मैटिक पे जो आप एप्स बनाओगे उस पे आप पे करोगे यूजिंग मैटिक करेंसी। तो फॉर एग्जांपल होस्टिंग के लिए सर्वर कॉस्ट देते हो तो आप मैटिक में पे कर सकते हो, मैटिक की ब्लॉकचेन पे उसको डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, सो मैटिक इज़ अ गुड प्रोजेक्ट एंड उसके अराउंड इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उनकी पार्टनरशिप्स अच्छी खासी बन रही हैं। तो मैटिक इंडिया बेस्ड एंड मैटिक वाज अराउंड 25 रुपीज़ 2 महीने पहले, एंड राइट नाउ मैटिक इज अराउंड 200 रुपीज़, 180 to 200 rupees. So it has grown 8x in 2 months. And at January, May, it was 2 rupees. So it has grown 100x in 6 to 7 months, and it will still grow according to me because the ecosystem is growing very fast. इसके बाद एक और project है Solana. Okay, Solana is also like Matic, and they have a very good community and developers. They have around 7,000 developers. They just organized a hackathon, and बहुत सारे project वहाँ से निकले हैं. They also made a new currency called Zero Wallet that you can invest in. So Solana is another good recommendation. अगर you if you can get it under $30 and Matic under $1.5, they are a steal. उसके बाद है Kusama. So Kusama under $300, like it just got to $220 2 days back, and now it's at $350. So you can get it under $300 in the next dip. That will be great. Then you can buy BNB. So BNB Binance की currency है. So I recommend it in the range of 250 to 300. It has a all time high of $700. No, it can still go around 2x safely because it is used a lot. Then other currencies quickly are DOT, around $20 if you can get it at. Then Litecoin is a good currency if you can get it. I think at around 150 or $160. Then LinkChain, so that's $20. Uniswap at $15. These are some good projects. There are other projects also. You can just follow me on YouTube, and I'll keep suggesting it, and just join my Telegram channel, then you will find it. So definitely we got a lot of suggestions, and for detailed suggestions I will link his channel also in the description box. There was a recent crash which again made people fearful about cryptocurrency. What's your feedback on that? I researched a lot on that crash. Okay, and not just the Indian ecosystem. The ecosystem for crypto is very big. So internationally, there is just same rate. You can say it's an international market. So I even checked out a lot of experts on crypto and all types of YouTubers and articles. So from that, I can conclude that it was a market manipulation because there are no regulations around crypto. So a lot of people manipulated the market and crashed Bitcoin from $60,000 high to I think it went as low as 29,000. It lost 50% of the value, and since Bitcoin is the mother of all currencies, so every currency just took a very huge dip. So people started saying that it's a bear market, and I still think it will crash again. Okay, it might not, but that's what I think. So institutions crashed Bitcoin, so a lot of retail investors started panic selling,
and institutes starting buying at 29, 30,000 because we are seeing a lot of money printing in USA, and they are expecting the inflation rates to rise up and the stock market to crash. So they are investing in Bitcoin right now to safeguard their capital gains. That's what I think, that institute crashed it to buy the dip from the retail investors, and they will, I think, crash it once again because the fear and market is still there in the fear and greed index. So there might be another crash coming. It will depend on whether Bitcoin, crosses the $42,000 resistance. Just don't sell right now. Just hold on to it and average out your investments. The $42,000 is the main resistance. I am expecting it to go through the head and shoulder pattern. Still following it. I think it should do a reversal from 42,000 to back to 38 and then go up. So that should be a good time to buy it if you want to enter now. Okay, I think that's a very helpful suggestion. Now this is short term. What about long term? Do you think cryptocurrency is something sustainable, or is it like another bubble, like .com bubble was there? Okay, so I think cryptocurrency is here to stay because easiness it offers versus the current system, the current financial system is unmatched. And we are seeing increasing adoption of cryptocurrency. For example, PayPal is now offering crypto, and Robinhood is offering crypto trading. So as a tradable platform, because trading fees is the trading is very high, and they make a really decent money even for the government as a taxpayer. They are making really good amount of money. It is very fast. The transactions are very fast and efficient. Okay, so blockchain, either the government can shift their own currency to blockchains and offer it like we have made stable coins like USDT. But the blockchain is here to stay. I think there is no doubt about it. Decentralizing the system is the next big thing. I think a lot of things will be made. Even Facebook is coming into decentralized systems. So I think it's just a matter of time to make an application like a decentralized social media where no company is controlling it, and you are paying as you use. So there is no censoring and there is nothing like that. So people are moving more towards a decentralized system. So I think blockchain is here to stay, and if you're using blockchain, you need to have crypto. Okay, and but what's the intrinsic value of the cryptocurrency? Like even if we buy a share, we know what is the book value in the worst case Yeah. scenario. What is the intrinsic value of cryptocurrency? Okay, so cryptocurrency's value keeps on changing. That's all right. So the volatility is still there, but as the mass adoption ensues, I think the value will start to stabilize because see, right now, Bitcoin went up to $2.5 trillion in market cap. Okay, so all the Bitcoin was worth total 2.4 trillion. So there will come a day that say 10 trillion is the total market cap, and you cannot invest enough money to increase the value now because the saturation is there. So to increase the market cap for 1 trillion, you need to have its price at $40,000 or something like that. Okay, so there will come a time of saturation where the price of Bitcoin cannot go more up easily. Okay, and people who have it will not sell it enough so that it will not move much. So even the money we have does not have a good intrinsic value. For example, if you had 1000 rupees now versus 50 years back, so inflation is still there. Okay, so that's what I think will happen to cryptocurrencies. They will become a ledger of some sort that yes, the value is this, it will not go much up from this, so the stable coins will be there. Basically, in terms of trading, it's better for us to have volatility. Okay, so we can trade smartly, from the people who panic to the people who have strong wills. Okay, thank you so much. Any final suggestions? Anything else you would like to tell our viewers? Yeah, okay, so if you are thinking about starting investment in cryptocurrency, okay, so keep few things in mind. I'm not saying just follow my YouTube channel. Okay, that's up to you. Just don't follow some random YouTubers who say that you will make 1000x on this coin, because they don't know what they're talking about. And I have seen a lot of viewers who come to my channel after watching theirs and say that they invested say 1 lakh rupees in this because they thought it will become 1 crore, and obviously that didn't happen because those kind of things are mostly a bubble. People try to get clickbaits, so avoid that and don't invest the money you cannot lose because it's highly volatile. And money, for example, if you have some emergency money, don't invest that. Invest what you can hold for 2-3 years. Okay, so those are few suggestions. And invest in good projects. Don't expect to 10x overnight. Right, try to learn how the crypto market works. It goes up and down a lot, so you have to have strong will, and that's why you need money that you can afford to lose. Great, thank you for having me. Hopefully some people will come and
we can hang out on live on my channel. तो आई होप आपको ये वीडियो लगा हो यूजफुल। मेक श्योर इसको लाइक करना, और आप लोगों के लिए मैंने बनाया एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके साथ साथ नील के चैनल के सभी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। नाउ फॉर मोर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस, चेक देम आउट।